सभी को जय श्री राम। देखिए, पिछले कुछ दिनों से हमने एक सीरीज़ शुरू करी है जिसमें हम क्वेश्चन पेपर्स देख रहे हैं। तो उसी कड़ी में आज है लिया है सेकंड पेपर जो कि 2019 का है। इसके भी आपको 2 पार्ट मिल चुके हैं, जिसमें हमने बाइलिंगुअल में देखा था साइकोलॉजी के 1 से 10 तक फर्स्ट पार्ट में। उसके बाद सेकंड पार्ट में देखा था 11 से 20 तक के क्वेश्चन साइकोलॉजी के। आज है तीसरा पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम देखेंगे साइकोलॉजी के आपके 21 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगती है आपको और लगता है कि आपके टैट के एग्ज़ाम में ये फ़ायदेमंद आपको हो सकती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है ये पूछा हुआ है, बुद्धि लब्धि की गणना करने का सूत्र बताइए। तो देखिए, आईक्यू का फॉर्मूला पूछा गया है यहाँ पे कि फॉर्मूला ऑफ द कैलकुलेटिंग इंटेलिजेंस क्वेश्चन, आईक्यू का फॉर्मूला पूछा गया है। तो देखिए, ये आ जाएगा आपका ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, जो कि देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ है MA/CA/100। देखिए, MA का मीनिंग होता है मेंटल एज, CA का क्रोनोलॉजिकल एज या फिजिकल एज भी इसको कह सकते हैं, इंटू 100। हिंदी में मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इंद्रियां ज्ञान का प्रवेश द्वार है, यह किसने कहा था? तो सही आंसर आ जाएगा इसका, रूसो ने ये कहा था कि जो सेंसेस होती हैं, सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज। ये किसने कहा था? तो ये कहा था रूसो ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बच्चे जिनकी मानसिक आयु कालानुक्रमिक आयु से कम होती है, बच्चे जिनकी मेंटल एज कालानुक्रमिक आयु से यानी कि क्रोनोलॉजिकल एज से कम होती है, वो बच्चे क्या कहलाते हैं? तो देखिए, वो कहलाते हैं मंदबुद्धि बालक। अब इंग्लिश में देख लेते हैं। चिल्ड्रन हुज मेंटल एज इज़ लोअर देन देयर डेवलपमेंट क्रोनोलॉजिकल एज आर कॉल्ड, तो उनको कहते हैं रिटार्डेड चिल्ड्रन। तो ये आप याद रख सकते हैं, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगर आपको सही से नहीं पता चला है तो मैं एक बार फिर से पढ़ लेती हूँ इस क्वेश्चन को। चिल्ड्रन हुज मेंटल एज इज़ लोअर देन देयर क्रोनोलॉजिकल एज आर कॉल्ड, तो उसको कहते हैं रिटार्डेड चिल्ड्रन। ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से क्या विचलनशीलता के माप से संबंधित है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा कि विचलनशीलता के माप से संबंधित है आपका दूरी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इंग्लिश में देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी? तो इसको आंसर आ जाएगा आपका रेंज। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकताएं उच्च स्तर या क्रम की आवश्यकता है? ध्यान से देखिए, निम्न में से कौन सी आवश्यकता है जो उच्च स्तर या कम क्रम की आवश्यकता है? तो सही आंसर आ जाएगा आपका आत्मसम्मान की आवश्यकता। देखिए, ये बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये आपका लिया गया है पर्सनैलिटी से। निम्न में से कौन सी आवश्यकताएं उच्च स्तर या क्रम की आवश्यकता है? सही आंसर आ जाएगा आत्मसम्मान की आवश्यकताएं। अब 25th क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ क्या लिखा है। विच अमंग द फॉलोइंग नीड्स आर हाई ऑर्डर नीड्स? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, सेल्फ एस्टीम नीड्स। नेक्स्ट देखते हैं, व्यवहारवाद निम्न में से किस व्यवहार के अध्ययन पर बल देता है? तो सही आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी, केवल बाह्य व्यवहार पर। नेक्स्ट देख लेते हैं 26 नंबर क्या बोला गया है इंग्लिश में। द स्कूल ऑफ बिहेवियरिज्म फोकस ऑन स्टडिंग, तो ये करता है ओवर्ट बिहेवियर ओनली, यानी कि केवल बाह्य बिहेवियर पर ये कार्य करता है। उसके बाद है ऊंची भावुकता, उत्साह और अवसाद की अवधि भावनाओं, निर्माण और मनोदशाओं के रूप में जाना जाता है। तो देखिए, ऊंची भावुकता, उत्साह, अवसाद की अवधि भावनाओं के निर्माण और मनोदशाओं के रूप में जाना जाता है। किसको जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका किशोरावस्था को। याद रखिएगा, किशोरावस्था पे सबसे ज़्यादा काम किया था स्टेनले हॉल ने, और इन्होंने ही एडोलसेंस नाम की पुस्तक भी लिखी थी। उसके बाद देख लेते हैं इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है। द पीरियड ऑफ हाइटन इमोशनली इलेशन एंड डिप्रेशन, फॉर्मुलेशन ऑफ मूड्स
एंड सेंटिमेंट्स इज़ नॉन एज, तो ये होता है एडोलेसेंस। आपको बताइए एडोलेसेंस को तनाव और दबाव की एज भी कहा जाता है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। तो देखिए विकास का सिद्धांत इनमें से कौन सा है, तो सही आंसर आएगा आपका ऑप्शन डी। विकास अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग दर से होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंग्लिश में देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पार्टिसिपल ऑफ डेवलपमेंट, तो ऑप्शन डी का राइट आंसर आ जाएगा। डेवलपमेंट अकर्स एट डिफरेंट रेट्स अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स। देखिए मैं आपको इसमें एक्सप्लेन बिल्कुल नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती वीडियो ज़्यादा लंबा हो। इसमें हम जो क्वेश्चन हमें बार बार देखने पड़ेंगे उनको मैं एक बार फिर से कंप्लीट होने के बाद बताऊंगी, लेकिन पहले तो आप इनको ध्यान से देखिए कि क्या पूछा जा रहा है एग्ज़ाम में। अब देखते हैं नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चन रह गए उनको। सभी किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं, तो देखिए इंग्लिश में देख लेते हैं। ऑल एडोलेसेंट मे एक्सपीरियंस, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी एंजाइटी एंड कंसर्न अबाउट दमसेल्फ, यानी कि ऑप्शन डी दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार जो है का अनुभव बच्चे जो किशोर होते हैं, जो एडोलेसेंट पीरियड में होते हैं, यानी कि 12 से 19 साल तक की एज में होते हैं, वो दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार जो है वो उसका अनुभव कर सकते हैं। चलिए लास्ट देखते हैं। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स, तो ये होता है डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है बुद्धि का विकास। आप लोगों को कैसी लगती है वीडियो, प्लीज़ अपने वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर किया कीजिए। चलिए अब देखते हैं जो जो क्वेश्चन हमें याद नहीं रह पाएंगे इन 10 क्वेश्चन में, उनको हम बार बार देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है सभी किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं। तो देखिए सभी जो एडोलेसेंट्स होते हैं वो कर सकते हैं दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। उसके बाद पीछे देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन हमें याद नहीं रहेंगे। इंद्रियां ज्ञान का प्रवेश द्वार है, ये कहा था जी रूसो ने। उसके बाद है देखिए बच्चे जिनकी मेंटल एज कालानुक्रमिक आयु से कम होती है। देखिए मेंटल एज कम है, इसका मतलब क्या है, बच्चे 10 साल के हो गए हैं लेकिन उनका जो दिमाग है वो 5 साल का ही है, तो वो बच्चे किस में आएंगे, मंदबुद्धि बालक की श्रेणी में वो आएंगे। उसके बाद हमें जो याद नहीं रह सकते वो भी देख लेते हैं। जैसे कि व्यवहारवाद निम्न में से किस व्यवहार के अध्ययन पर बल देता है। कई बार हम अगर दोनों दिए होते हैं तो हम दोनों के साथ चल जाते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा व्यवहारवाद निम्न में से किस व्यवहार के अध्ययन पर बल देता है। तो सही आंसर आ जाएगा केवल बाह्य व्यवहार पर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको ज़रा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगती है और आपको लगता है कि आपके टैट में ये हेल्पफुल हो सकती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।